तो दोस्तों आज हम राजस्थान वन रक्षक एवं वनपाल के लिए 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न हैं और बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है। तो सही क्रमावली बतानी है और इसमें सही क्रमावली है शुष्क पर्णपाती, मिश्रित पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय कांटेदार और उपोष्ण कटिबंधीय सदारहित। यह जो क्रमावली है जो सही क्रमावली है अवरोही क्रम में, ठीक है। और यह प्रश्न लैब असिस्टेंट 2016 की परीक्षा में आया हुआ है और ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल है कि रामसर सम्मेलन जो कहाँ पर हुआ था, ईरान में, ठीक है। तो रामसर सम्मेलन द्वारा चिन्हित राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वन्य जीव आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी स्थलों के नाम बताइए। तो आपको याद रखना है उन स्थलों के नाम है सांबर झील, केवलादेव घना, ठीक है। सांबर झील और केवलादेव घना है जो रामसर सम्मेलन द्वारा चिन्हित राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वन्य जीव आर्द्रभूमि पारिस्थितिक स्थलों के नाम हैं। कौन से? एक है सांबर झील और दूसरा है केवलादेव घना, ठीक है। और ये हाई कोर्ट LDC एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया था। अगला सवाल है कि सरिस्का बाघ परियोजना में बाघों के विलुप्त होने के उपरांत प्रथम बार बाघ का पुनर्स्थापन रणथंभौर से किया गया। तो कब किया गया? वर्ष 2008 में, ठीक है। वर्ष 2008 में प्रथम बार बाघ का पुनर्स्थापन रणथंभौर से किया गया, ठीक। कब किया गया? तो आपको याद रखना है वर्ष 2008 में। और यह आया हुआ है प्रश्न वन रक्षक परीक्षा 2016 में और सभी प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें और सभी प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सही उत्तर का चयन करना है। पहले पढ़ लेते हैं कि शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है। सागवान के वन 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। माउंट आबू पर उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और लास्ट है कि पश्चिमी राजस्थान के वन मिश्रित पतझड़ वाले वन हैं। तो इसमें सही उत्तर होगा A, B और C, ये तीनों सही है। बाकी ये D है जो पश्चिमी राजस्थान के वन मिश्रित पतझड़ वाले वन हैं, ये गलत है। तो आपका उत्तर हो जाएगा चौथा, ठीक है। A, B और C सही है, ठीक है। अगला सवाल है और ये RAS परीक्षा में पूछा गया था, इसलिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल है कि चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य किस मुख्य वन्य जीव प्रजाति के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको याद रखना है वह वन्य जीव है घड़ियाल, ठीक है। घड़ियाल के लिए चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य मुख्य वन्य जीव प्रजाति के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए है? तो घड़ियाल के लिए। और यह प्रश्न वन रक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया था, इसलिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य किस मुख्य वन्य जीव प्रजाति के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। तो वह वन्य जीव है घड़ियाल, ठीक है। और यह जेल प्रहरी 2016 की परीक्षा में पूछा गया था। सॉरी, ये नहीं पूछा गया था, ये नीचे वाला पूछा गया था, ये वन रक्षक में पूछा गया था, ठीक है। आपको याद रखना है ये वन रक्षक में पूछा गया था। अगला सवाल है कि राजस्थान के थार मरुस्थल में स्थित पारिस्थितिकी तंत्र का बेहतरीन उदाहरण है। तो बेहतरीन उदाहरण होगा जैसलमेर में स्थित मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। जैसलमेर स्थित मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान है जो राजस्थान के थार मरुभूमि में स्थित पारिस्थितिकी तंत्र का बेहतरीन उदाहरण है। और यह प्रश्न जेल प्रेरी परीक्षा 2016 में पूछा गया था कि राजस्थान के थार मरुस्थल में स्थित पारिस्थितिकी तंत्र का बेहतरीन उदाहरण कौन सा है। तो आपको याद रखना है जैसलमेर में स्थित मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान है जो पारिस्थितिकी तंत्र का बेहतरीन उदाहरण है। अगला सवाल है कि राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया। तो पहली वन नीति का अनुमोदन किया गया था फरवरी 2010 को, ठीक है। फरवरी 2010 को राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन किया गया और ये RAS प्री 2016 के एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया। तो आपको याद रखना है फरवरी 2010 को किया गया था। अगला सवाल है कि निम्न में से किस वृक्ष प्रजाति के बीजों से तेल की प्राप्ति होती है। तो वह है रतनजोत, ठीक है। रतनजोत के बीजों से
तेल की प्राप्ति होती है। और यह वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में पूछा गया था। इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से किस वृक्ष प्रजाति के बीजों से तेल की प्राप्ति होती है। तो वह वृक्ष है प्रजाति है रतनजोत, जिनके बीजों से तेल की प्राप्ति होती है। अगला सवाल है कि घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है और यहाँ का मुख्य आकर्षण है। तो मुख्य आकर्षण कौन सा है? साइबेरियन क्रेन। ठीक है, साइबेरियन क्रेन है जो मुख्य आकर्षण है किसका? घना पक्षी विहार का। और घना पक्षी विहार है जो पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है पक्षियों का स्वर्ग कौन माना जाता है? तो घना पक्षी विहार। और यहाँ का मुख्य आकर्षण है साइबेरियन क्रेन। और यह पूछा गया था सेकेंड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा 2011 में पूछा गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो वह जिला कौन सा है? गंगानगर। ठीक है, गंगानगर एक ऐसा जिला है जिसमें कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। किस जिले में? गंगानगर में। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2013 में पूछा गया था प्रश्न। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित है। तो आपको याद रखना है सही सुमेलित युग्म है केवलादेव जो भरतपुर में है। ठीक है, केवलादेव भरतपुर है जो सही युग्म है, सही सुमेलित युग्म है। और यह भी पूछा गया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2013 की परीक्षा में पूछा गया था। अगला सवाल है कि राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो आपको याद रखना है दर्रा अभ्यारण्य है जो झालावाड़ में स्थित है। और इसका व्याख्या की बात करें तो वन विभाग के अनुसार यह कोटा एवं झालावाड़ दोनों में विस्तृत है। ठीक है, जो दर्रा अभ्यारण्य है जो कोटा एवं झालावाड़ दोनों में विस्तृत है वर्तमान में। ठीक है, पहले झालावाड़ में था, अब कोटा और झालावाड़ दोनों में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2012 और बीएसटी परीक्षा 2009 में पूछा गया था। अगला सवाल है कि किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। तो वह वृक्ष का पत्ता है तेंदू। ठीक है, तेंदू वृक्ष के पत्ते से बीड़ी का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि राजस्थान के भेड़ियों की संख्या में निरंतर कमी के चलते वन विभाग द्वारा राज्य में कहा भेड़ियां प्रजनन केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। तो यह निर्णय लिया गया है नाहरगढ़। ठीक है, नाहरगढ़ में भेड़िया प्रजनन केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। और किस कारण से लिया गया है? भेड़ियों की संख्या में कमी के चलते यह निर्णय लिया गया है। और कहाँ पर खोलने का निर्णय लिया गया है? तो आपको याद रखना है नाहरगढ़ में खोलने का निर्णय लिया गया है। और इसकी व्याख्या की बात करें तो वर्ष 2016 की गणना के अनुसार संपूर्ण प्रदेश में भेड़ियों की संख्या 892 है तथा जयपुर में 82 थी। वर्तमान में नाहरगढ़ जूलॉजिकल पार्क में भेड़ियों की संख्या 10 से 12 है। वन विभाग द्वारा वन्य जीव का इस प्रजाति को संकटग्रस्त और दुर्लभ प्राणी माना गया है और इसकी आयु लगभग 12 वर्ष की होती है। ठीक है, इसकी आयु भी कितनी होती है? तो आपको याद रखना है 12 वर्ष होती है। और वर्तमान में यह इसकी कमी होती जा रही है। ठीक है, तो अगला सवाल है कि सर्विलांस एंड एंटी पंचिंग सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। तो पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने सर्विलांस एंड एंटी पंचिंग सिस्टम लागू किया था। ठीक है, तो वह कौन सा राज्य है? तो आपको याद रखना है राजस्थान। और व्याख्या की बात करें तो यह सिस्टम मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व, ज्वाई बांध एवं जालाना तेंदुआ संरक्षित क्षेत्र में लगाया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि मगरमच्छ की प्रजनन परियोजना कहाँ क्रियान्वित की जा रही है। तो आपको याद रखना है यह क्रियान्वित की जा रही है बागदड़ा नेचर पार्क जो उदयपुर में स्थित है। ठीक है, बागदड़ा नेचर पार्क में मगरमच्छ की प्रजनन परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। कहाँ पर? बागदड़ा नेचर पार्क पर। और कहाँ पर है यह? उदयपुर में स्थित है। और व्याख्या की बात करें तो 13 अक्टूबर 2017 को यहाँ चीतलों को छोड़ा गया है और अब इसे मृगवन के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। किसे? तो बागदड़ा नेचर पार्क को। अगला सवाल है कि हमारे राज्य का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है यह स्थित है भरतपुर में। ठीक है, हमारे राज्य का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो आपको याद रखना है पक्षी अभ्यारण्य है जो भरतपुर में स्थित है। और यह प्रश्न पूछा गया था रीट लेवल फर्स्ट एग्ज़ाम 2012 में पूछा गया था। अगला सवाल है कि राजस्थान राज्य के वृक्ष
राज्य पक्षी तथा राज्य जंतु क्रमशः है, तो क्रमशः है क्या? खेजड़ी, गोडावण, चिंकारा। ठीक है, खेजड़ी, गोडावण है, गोडावण और चिंकारा है। जो राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पक्षी की बात करें तो गोडावण और राज्य जंतु की बात करें तो चिंकारा है। यह क्रमशः तीनों हैं। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1। और यह रीट लेवल फर्स्ट परीक्षा एग्ज़ाम 2011 में पूछा गया था प्रश्न और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला सवाल है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है, यह जाना जाता है जीवाश्म उद्यान के नाम से। ठीक है, जीवाश्म उद्यान के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको याद रखना है, यह जाना जाता है राष्ट्रीय मरु उद्यान को। ठीक है, राष्ट्रीय मरु उद्यान को क्या जाना जाता है? जीवाश्म ईंधन के उद्यान की सॉरी उद्यान के रूप में जाना जाता है। और यह कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2014 में पूछा गया था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल है ताल छापर अभयारण्य है जो जिसके लिए प्रसिद्ध है वह है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है? कृष्णमृग के लिए। ठीक है, कृष्णमृग के लिए प्रसिद्ध है क्या? ताल छापर अभयारण्य। और यह सेकंड ग्रेड क्लर्क परीक्षा 2013 में पूछा गया था कि ताल छापर अभयारण्य है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है कृष्णमृग के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है कि दोकड़ा है, दोकड़ा है तो दोकड़ा क्या है? तो आपको याद रखना है दोकड़ा है वृक्ष है एक। ठीक है, दोकड़ा एक वृक्ष है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोकड़ा क्या है? एक वृक्ष है। और ये सेकंड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा 2011 में पूछा गया था। इसलिए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसलिए वीडियो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और इस वीडियो को बनाने में बहुत समय लगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।